वेलकम बैक। ब्रह्मांड में आने वाला है एक नया तारा। विस्फोट के साथ होगा इस तारे का जन्म। देखने लायक होगा ये अद्भुत नज़ारा। हम आसमान में तो रोज देखते हैं, लेकिन किसी तारे को बनते हुए अब तक नहीं देखा होगा। ब्रह्मांड में होने वाली ये घटना बहुत ही रेयर है। सदियों में एक बार कभी मौका मिलता है देखने का। कई बार तो पूरी उम्र बिताकर भी ये घटनाएं नहीं देख पाते। लेकिन इस सदी के लिए एक खुशखबरी होगी, एक नए तारे का जन्म जो बहुत ही दुर्लभ होने वाली है। ये घटना सितंबर 2024 में कभी भी दिखाई दे सकती है। ये नज़ारा पूरी दुनिया के लिए अद्भुत होने वाला है, जब लोग धरती से ही बिना टेलीस्कोप के यानी अपनी आंखों से ही इस नज़ारे को देख सकते हैं। सितंबर में आसमान में एक भयंकर नोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, जिसके साथ एक नया तारा आसमान में चमकने लगेगा। नोवा के रूप में जानी जाने वाली ये घटना मिल्की वे में कोरोना वेरिलिस यानी नॉर्थ क्राउन हेमिस्फीयर में इवेंट होने वाली है, जो बूट्स और हरक्यूलिस हेमिस्फीयर में स्थित है। और ऐसा 1946 के बाद ये पहली बार होगा जब धरतीवासी किसी तारे को बनते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। जिस तारे का जन्म होने वाला है वो एक नोवा एक्सप्लोजन के जरिए होगा। अब नोवा क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। नोवा एक विस्फोट होता है। जब किसी तारे की भयंकर विस्फोट के साथ मौत होती है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। और नोवा मर चुके तारे में हुआ अचानक और संक्षिप्त विस्फोट है, जो सुपरनोवा की तुलना में थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। ये नोवा कहलाता है और इसे बौने तारे के रूप में जाना जाता है। एक ड्वार्फ स्टार हमेशा बना रहता है, हजारों साल तक जी सकता है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में नोवा इवेंट एक्सपर्ट डॉक्टर रेविका हाउंसेल ने कहा कि हम आमतौर पर अपने जीवन काल में नोवा विस्फोट नहीं देख पाते, लेकिन ये नोवा एक्सप्लोजन कोरोना वेरिलिस कॉन्स्टिलेशन में होने वाला है। और ये स्टार दो तारों का एक बाइनरी सिस्टम है, जिसमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार और एक रेड जाइंट स्टार शामिल है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार तब बनते हैं जब उनमें संलयन के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति कम हो जाती है और ये तारे मरने लगते हैं। ऐसा ही 5 से 6 अरब साल बाद हमारे सूर्य के साथ होगा। और रेड जाइंट स्टार बूढ़े तारे होते हैं। सितंबर में होने वाली यह घटना कोरोना वेरिलिस नोवा इवेंट हमारी पृथ्वी से लगभग 3000 लाइट ईयर दूर होने वाली है। इनसे निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र होगा कि इसे धरती से भी देखा जा सकेगा। नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में मीटेरॉइड एनवायरनमेंट ऑफिस MEO को लीड कर रहे बिल कुक ने इस स्टार में होने वाली मैकेनिज्म को समझा और बताया कि टी कोरोना वेरिलिस कॉन्स्टिलेशन में एक रेड जाइंट स्टार और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और ये एक दूसरे के इतना करीब हैं कि इनकी कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिससे एक अद्भुत लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और इस इवेंट की एक खास बात है, ये एक रिक्यूरिंग फिनोमिना है, यानी एक आवर्ती घटना जो इस विस्फोट को सबसे अलग बनाती है। आपको बता दूं, ये तारा हर 79 ईयर्स में एक बार कोलाइड करते हैं। साल 1866 और 1940 में इन दोनों को आखिरी बार एक्सप्लोड होते हुए देखा गया था और अब ये फिर 2024 में दिखने वाला है। यानी ये तारा बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। अब सवाल ये आता है कि ये तारा फटकर भी वापस कैसे आ जाता है। ये जो घटना है वो हर 79 ईयर्स में होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नोवा एक्सप्लोजन है और ऐसे एक्सप्लोजन जिनमें स्टार फटकर तबाह हो जाते हैं उसे सुपरनोवा कहते हैं। नोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा से थोड़ा अलग होता है। टी कोरोना वेरिलिस कॉन्स्टिलेशन, जिसे TCRB भी कहते हैं, इस कॉन्स्टिलेशन में दो तारों का बाइनरी सिस्टम जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं इतने करीब हैं, करीब सूर्य से मरकरी तक की जितनी दूरी होगी। और व्हाइट ड्वार्फ स्टार रेड जाइंट की बाहरी सरफेस को ग्रेविटी के चलते अपने अंदर खींच रहा है, जिससे व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चारों ओर मैटर की एक एक्रिएशन डिस्क बन जाती है। और उस डिस्क के चलते व्हाइट ड्वार्फ स्टार के कोर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिससे उसके टेम्परेचर में भी अनएक्सपेक्टेड बदलाव हो रहे हैं। और इस हाई प्रेशर के चलते एक लिमिट के बाद उस स्टार के कोर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है और ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार एक चमकीले धमाके के साथ विस्फोट कर देता है और पहले से कई गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देने लगता है, जिसे हम धरतीवासी बिना टेलीस्कोप के अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ऐसा ही 1866 में एलेक्सी को अचानक आकाश में चमक दिखाई दी और कुछ समय बाद ये गायब हो गई।
फिर 1946 में एक बार फिर से देखी गई और अब 2024 में ये फिर से दिखाई देगी। यानी हर 79 साल बाद ये घटना दोहरा रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई प्रेशर कुकर एक इंटरवल के बाद अपना प्रेशर रिलीज करता है, वैसे ही ये स्टार की कोर इस प्रेशर को संभाल नहीं पाती और एक लिमिट के बाद ही अपना प्रेशर को रिलीज कर देती है एक चमकीले विस्फोट के साथ। और ये ड्वार्फ स्टार इतना कैपेबल नहीं है कि इतना प्रेशर जमा कर सके कि इसके कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से ये स्टार पूरी तरह से तबाह हो जाए। ये लिमिटेड प्रेशर तक ही मैटर को जमा करता है और ऊपरी लेयर को एक्सप्लोड कर देता है और ऐसा करने में इसे लगभग 80 साल लग जाते हैं। ये स्टार अपना प्रेशर रिलीज करता है लगभग 80 साल बाद, जो ब्राइट फ्लैश के रूप में दिखाई देता है और ये ब्राइट एनर्जी स्पेस में रिलीज हो जाती है। कुछ समय बाद ये लाइट डिम होने लगती है। यही वजह है कि ये स्टार अगेन एंड अगेन 1866 के बाद 1946 में और अब 2024 में दिखने वाला है। ये बहुत ही खास इवेंट होने वाला है क्योंकि इस इवेंट के जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और कैसे धरती पर जीवन आया। क्योंकि जब हमारा सूर्य बन रहा था तो उसमें भी ऐसे ही इंटरवल में विस्फोट हो रहे थे, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में कैसे आया। एक अहम जानकारी इस स्टार के जरिए मिल सकती है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण भी एक एक्सप्लोजन के द्वारा हुआ है। मैं जानता हूँ आप सितंबर में होने वाले इस इवेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस अद्भुत नज़ारे को देखने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।